मैं स्टैंड अप कम यहाँ पे भड़ास निकालने आया हूँ बिकॉज आई एम डीलिंग विद इंजीनियर्स। तो जब भी सामने मैं कोई क्राउड देखता हूँ मुझे दो तरीके के शक्ल दिखते हैं, या तो इंजीनियर या तो नॉन इंजीनियर। आप में से बता पाएंगे इंजीनियर्स कितने हैं? कैन प्लीज से वंडरफुल। तो ये एक मिथ है कि उड़ीसा में अगर पत्थर उछाला जाए तो या तो कुत्ते पे लगे या तो इंजीनियर पे, मतलब 1/3 इंजीनियर नहीं है, नॉन इंजीनियर्स भी यहाँ पे है। अभी पेपर लीक की घटना हम बात कर रहे थे नीट पे। हमारी इधर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बीपीयूटी। एक्चुअली बीपीयूटी का जो फुल फॉर्म है काफ़ी सीजनल होता है, हर सीजन हर महीने उसका नाम बदलता रहता है। दिसंबर के महीने में उसका नाम होता है ब्लू फिल्म्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जून के महीने में होता है बैक पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लेसमेंट के महीने में बेकार पिला यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नाम इवॉल्व होते रहते हैं। अब ये जो माहौल है, जो पेपर लीक की घटना होती है, वो बीपीयूटी को कभी अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप पेपर लीक करके बीपीयूटी के लड़के के हाथ में थमाते हैं तो पेपर आपके मुंह पे मारेगा। बोला सर मेरा 4th ईयर है पर अभी तक 1st ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ है, पेपर लेके करूंगा क्या मैं? बीपीयूटी में पेपर लीक करना मतलब आज के डेट में सनी लियोनी का एमएमएस लीक करने के लायक है। अब छुपाने को कुछ है ही नहीं, तो हम दिखाएंगे क्या? अब देखिए ये एक इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसने बीटेक को डिस्टेंस मोड में देना चालू कर दिया। बीटेक इज ए हार्ड कोर टेक्निकल सब्जेक्ट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और लैब बेस्ड ट्रेनिंग से आदमी इंजीनियर बनता है। बीटेक डिस्टेंस में करने का मतलब पता है क्या है? लड़का एक शहर में, लड़की एक शहर में, 2 साल से मिले नहीं, फिर भी हर 9 महीने में डिलीवरी होती है बच्चे की। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, पर बीपीयूटी हैज मेड इट पॉसिबल। 6 महीने बाद जब बीपीयूटी का लड़का डिस्टेंस मोड में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एग्जाम देने आता है, वो पेन पकड़ना भूल जाता है। उसको टीचर पूछता पेन कैसे पकड़ते हैं? बोलता सर ऐसे। अबे साले ऐसे पेन नहीं पकड़ते, पेन ऐसे पकड़ा जाता है। जो ऐसे पकड़ते उसको पेन नहीं बोलते। बीपीयूटी आज एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत चलती है। पता है उसका नाम क्या है? आप सबको नहीं पता? बुल्लू माइक्रो जेरोक्स। कभी सुना है इसका नाम? सुना है बुल्लू माइक्रो जेरोक्स? मतलब आप सब हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं। डेल्टा में एक मल्टीनेशनल कंपनी है बुल्लू माइक्रो जेरोक्स। मतलब इससे मैनेजमेंट केस स्टडी बुल्लू माइक्रो जेरोक्स। अभी तक उसके एम्प्लॉइज को मैंने नहीं देख पाया। दुकान के बाहर 6-6 फुट की दीवारें हैं। जैसे ईंट से दीवारें बनाई जाती हैं, माइक्रो बुक से दीवारें बनाई गई हैं। लड़के को कुछ नहीं करना है, सुबह जाओ, हाथ बढ़ाओ और अपने कॉलेज का नाम बोलो। तुम्हारे कॉलेज में कौन से दिन, कौन से टाइम, कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है, वो बुल्लू जेरोक्स के प्रिंट आउट में लिखा होगा। एआई का बाप है बुल्लू जेरोक्स। आपको उसी का रेलेवेंट पेपर हाथ में थमा दिया जाएगा। कंप्लीटली मैनेजमेंट केस स्टडी। हर डिस्ट्रिक्ट में भी अपना फ्रेंचाइजी खोल रहा है बुल्लू जेरोक्स। अमेज़न और ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, माइक्रो जेरोक्स के साथ टाइमली पहुंचाया जाए बच्चों के साथ। जब भी आप बीपीयूटी के किसी कॉलेज में एग्जामिनेशन के बाद जाएंगे ना, आपको घास नहीं दिखेगा, मिट्टी नहीं दिखेगी नीचे, हर तरफ माइक्रो जेरोक्स के पेपर। एग्जाम खत्म होने के बाद कॉलेज के मालिक को जेसीबी लगा के पेपर साफ करने पड़ते हैं, माइक्रोचिप्स। आसपास के जितने गाय हैं उन गायों ने सफेद गोबर देना चालू कर दिया पेपर खा खा कर। तबेले वालों ने कंप्लेन किया कि इस गाय के दूध में अब जो ऊपर का परत है वो पेपर पड़ता है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ बुल्लू जेरोक्स। यहां तक तो छोड़िए, पेरेंट्स ने कंप्लेन करना चालू कर दिया। हाल ही में एक पेरेंट्स ने किया कि सर नया फैन लाया था मैंने घर पे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। मैंने बेटे को बोला बेकार से घर में बैठा है साले 6 महीने से, फैन तो असेंबल कर लिए। बेटे ने फैन असेंबल कर लिया और पापा को बोला पापा सामने खड़े रहो, मैं फैन ऑन करता हूं। जैसे ही फैन ऑन किया, फैन के अंदर पापा की लुंगी गायब। क्यों? साले ने पत्ता उल्टा लगाया हुआ था। हवा देने के बदले फैन हवा खींचने चालू कर दिया। दूसरा केस, आप सबने तो फ्यूज डाला होगा ना, कटआउट में फ्यूज डाला है। कितना मोटा तार लगता है मैडम बताइए फ्यूज में? और कितने सारे लगते हैं? एक तार लगता है सर फ्यूज में। आप भी बीपीयूटी से कितने वायर लगते होंगे?
7 वायर लगते हैं पतले वाले। एनीवेज आप सब बीपीटी, एनीवेज मैं किससे बात कर रहा हूँ, जो भी है। आपने दिवाली के तो पटाखे फोड़े होंगे, और बम वाले नहीं, वो जो सुरसुरी वाले, उसके अंदर एक मोटा सा तार निकलता देखा होगा आपने। अगर फ्यूज के अंदर वो वायर डाला जाए तो क्या होगा घर की हालत, कभी इमेजिन किया? शॉर्ट सर्किट, एग्जैक्टली। तो माँ ने बोला बेटा फ्यूज कट गई है, एक बार फ्यूज डाल दे, तू तो बीटेक इंजीनियर है। उसने इतना मोटा वायर लेके डाला। बोला पापा को कुछ पता नहीं, पतले वाले वायर डालते हैं, बार बार फ्यूज कटती है, मोटा डालो जिंदगी भर रखो। एक बिजली गड़गड़ाई और पूरा घर अंधेरा, सारे अप्लायंसेस जल गए। बाप आके देख रहा है अंधेरा क्या है, घर या इस साले का फ्यूचर। ये लोग एनजीओ का काम, जैसे आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह बोल रहे हो, इनको लेके मत जाना साथ में। आप कभी कोई गैंग बनाएंगे और गवर्नमेंट के अगर धारणा देने जाएंगे ना, इन सालों की पहचान पूछ लेना। अगर बीपीटी से हो तो साथ में लेके मत जाना। हाल में पिटाई हुई थी इनकी, इतने बड़े बड़े घाव पुलिस के डंडों के। हम तुम लोग मार क्यों खाए बे ना? साल हम लोग जा रहे थे अपना, और रास्ते में एक भीड़ दिखी और हमको बोली भाई आओ और धारणा दो, 300 रुपये मिलेंगे। हम लोग वहाँ के बैठे, हमको बोला गया नो जॉब नो जॉब नो जॉब बोल के नारा दो। सर गलती से नो के बदले ब्लो निकल गया। पब्लिक ने मारी, पुलिस ने भी मारी हमारी। दूसरा ऐसा केस, ये बीजेपी वालों ने भी अभी उनको टारगेट किया हुआ है। तो बोले ये बेरोजगार युवाओं को निकालेंगे और उनको गौरक्षक बनाएंगे। तो उनके हाथ में गौशाला थमा दी कि ये गौशाला की जिम्मेदारी आप आज से इस 7 लोगों की है। बोले 7 दिन के अंदर तुमको इस गौशाले के अंदर कम से कम 100 गायों को लाके रखना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर ही पूरी गौशाला तबाह हो गई, इमारत पूरी धस गई गौशाला की। क्यों? सालों ने 100 गाय को जगह 100 सांडे रख दिए अंदर।